देखो सर, जो अभी एक्सरसाइज है आपके पास, उसमें तुम्हें दे रखा है कि ये एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास ABC, तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं x1 y1, x2 y2 और x3 और y3, और आपको बताना एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो तुम्हें जो फार्मूला अब लगाना है, ये तुम 11th क्लास में भी कर चुके हो, लेकिन जो अब तुम्हें फार्मूला लगाना है वो 11th का नहीं लगाना है, अब तुम्हें डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लगाना है। फार्मूला है बाहर 1/2 अंदर डिटर्मिनेंट, और यहां लिखो x1 y1, x2 y2, x3 y3 और बाहर 1 1 1। सॉल्व कर लो सर इसको। डिटर्मिनेंट बोलना तुम सबको आता है, इसको सॉल्व करोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ जाएगा। ये तुम्हारी लास्ट एक्सरसाइज है, बड़ी आसान से, ठीक है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले आपको एक एग्जांपल लेते हैं सर। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है तुम्हारा 2, -5, तुम्हें दे दिया 1, तुम्हारा 7, और तुम्हें दे दिया यहाँ पर 3, 4, और तुम्हें बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, तो तुम लिखोगे एरिया 1/2 डिटर्मिनेंट, तुम यहाँ पे लिखोगे 2 - 5 1 7 3 4 1 1 1। इसको ओपन कर लो सर, सब जानते हो 1/2, तो 2 लिखोगे तो ये आएगा तुम्हारा 7 - 4, -5 तो +5 हो गया, तुम्हारे पास में आएगा 1 - 3 और +1 तुम्हारे पास आएगा 4 का 21। तो ये हो गया 1/2, ये 3 × 2 6 हो गया, ये -2 × दिस -10 हो गया, ये हो गया -17, तो ये हो गया 1/2। तुम्हारे पास में आ गया सर कितना, -21 यानी 21/2। तो नीचे तुम एरिया लिखोगे, एरिया नेगेटिव नहीं होता है, इसको प्लस कर दो 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। बोलो सर, सिंपल चीज है, समझ गए? यस सर। ठीक है। अब अगर तुम्हें कभी बोले कि साहब 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, आपको बोले कि ए तुम्हारा x1 y1, बी तुम्हारा x2 y2 और सी तुम्हारा x3 y3, दिस ABC आर कोलिनियर, तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगा, 0। यानी तुम लिखोगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 = 0। ये कंडीशन तुम लेके चलो, ठीक है। ये कोलिनियर हो गया, समझ गए होंगे, सिंपल चीज है तुम्हारे पास। बोलो जी, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है सर। तो सर देखो एग्जांपल नंबर पहला, फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हिच वर्टेक्स दिस। मैंने कर दिया तुम्हारे को अभी, ठीक है। बोलो जी, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो सर। तुम्हें लिखा हुआ है शो दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। तो इसका मतलब तुम्हें शो करना है कि इससे जो तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे वो 0 आना चाहिए। तो देखो इसने ये डेल कैलकुलेट करा है यहाँ पर, और अब यहाँ तुम इसको 0 तुम्हें लाना है, तो तुम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट लगा लो। तुमने पढ़ ली है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो इसने देखो वही प्रॉपर्टी लगाई है, C2 में C1 ऐड कर दिया, तीनों सेम हो गए, उनको बाहर ले आया, 3 1 हो गए और 2 कॉलम सेम आ गए, यानी वैल्यू हो गई 0, यानी तीनों पॉइंट क्या हो गए सर, कोलिनियर। ओके, यस। एग्जाम्पल नंबर तीसरा पढ़ो सर। तुम्हें दे रखा है इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर देन शो दैट दिस इक्वल टू दिस। तो इस बार तुम्हें तीनों पॉइंट कोलिनियर दे रखे हैं, तो इसका मतलब तुम्हें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो तुम्हें किसके इक्वल लेके चलना है, 0 के इक्वल, यानी तुम्हें ये कंडीशन लेके चलनी है। तो यहाँ पर तुम x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू डालो, बराबर 0 है, इसको सॉल्व कर लो और फिर जो तुम्हें चाहिए वो कंडीशन तुम्हें मिल जाएगी। बोलो जी, समझ गए क्या? एग्जाम्पल 4 देखो, सेम है। तुम्हें बोल रखा है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, लैम्डा की वैल्यू बताओ। तो वापिस इस कंडीशन को यूज में ले लो और बराबर 0 करके लैम्डा निकाल लो। बोलो जी सर। एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ो सर। यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल दिस। और तुमसे पूछा है
आर द गिवन पॉइंट कोलिनियर, तो तुम्हें बताना है कि भाई एरिया निकाल लो, अगर 0 आ गया तो कोलिनियर है वरना नहीं है, डेट्स ऑल। खत्म सर, 5वां एग्जाम्पल भी खत्म, बोलो। Yes, sir. ठीक है सर। एग्जाम्पल 7वां पढ़ो, एग्जाम्पल 6 पढ़ो सर, और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लिखना। एग्जाम्पल 6 देखो सर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस यूजिंग डिटरमिनेंट। बस इतना ही पढ़ो सर, आगे मत पढ़ो कुछ भी। तुम्हें बोल रखा है कि तुम्हें एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसमें तुम्हें 2 पॉइंट दे रखे हैं, तीसरा नहीं दे रखा है। तो सर बच्चा बोलता है कि सर ये 2 पॉइंट है, मैं 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा के निकाल लूँ, 0 नंबर मिलेंगे क्योंकि उसने लिखा है यूजिंग डिटरमिनेंट। उसने लिखा है यूजिंग डिटरमिनेंट, तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। तो क्या करोगे सर, जो 2 पॉइंट तुम्हें दे रखे हैं वो उसने दे रखे हैं। देखो सर, एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 6, ये तुम्हारे एक लाइन पे 2 पॉइंट उसने दे दिए, एक 1 3 और एक तुम्हें दे दिया 0 0, और तुम्हें इसकी इक्वेशन बतानी है यूजिंग डिटरमिनेंट। तो सर इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट मान लो कोई भी C, और वो मानो x, y। C मान लो जनरल पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट ले लिया C और ये ले लिया x, y। अब तुम ढंग से देखो, ये तीनों पॉइंट हो गए कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट क्या हो गए कोलिनियर। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर दो, यानी आप क्या लिखोगे सर, 1 3 x y 0 0 1 1 1 और बराबर 0। बोलो सर, ये समझ में आएगा आपको? Yes, sir. इसको सॉल्व कर लो सर, जो आएगा वो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन कहलाएगी। तो सर इसके अकॉर्डिंग खोल दो, ये 4 वैल्यू आएगी, सोच लो। तो दिस माइनस दिस हो गया, यानी y माइनस 3x और इक्वल टू 0, यानी 3x माइनस y बराबर 0। ये तुम्हारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। समझ गए क्या? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर, अब आगे बढ़ो क्वेश्चन में। तुम्हें बोला एंड फाइंड के इफ d बराबर k, 0 इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। यानी इस बार तुम्हें इस एग्जांपल 6 में ऐसे दे दिया कि ये ए पॉइंट है तुम्हारा 1 3, बी पॉइंट है तुम्हारा 0 0 और तुम्हारा डी पॉइंट है k, 0, और तुम्हें इसमें एरिया जो है उसने दे रखा है 3। तो सर ये वाला फार्मूला आप लगाओ, ये एग्जांपल 6, ये ध्यान रखना। तो जब तुम यहाँ लिखोगे तो 1/2 ये आएगा तुम्हारा 1 3, ये आएगा 0 0 और ये k 0 और यहाँ 1 1 1 और इक्वल्स टू जो तुम लिखते हो वो 3 लिखते हो। सर बस यही गलती है, आपको यहाँ प्लस माइनस 3 लिखना है। समझे क्या? क्यों नहीं समझे? बोलो भाई, हाँ ना तो बोलो, ना तुम वीडियो ऑन करते हो ना तुम बोलते हो यार, या तो हाँ ना बोलो, कुछ तो बोलो जवाब में। सर वापस बता दो। हाँ तो वापस बता दो। प्लस माइनस 3 क्यों लिया है सर, वो सुन लो आप। आज तुमने इसका एरिया निकाला था तो ये एरिया तुम्हारे पास में माइनस में आया था, प्लस क्यों लिया भाई? क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता, और अगर मान लो ये प्लस आता तो प्लस ही लेते। तो आप उल्टा सोचो, अगर इसका एरिया 21/2 तुम्हें दे रखा है तो ये जो वैल्यू है वो 21/2 भी हो सकती है और ये वैल्यू -21/2 भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। सोच लो। Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने वही चीज करी है सर, इसका एरिया मुझे 3 दे रखा है तो मुझे यहाँ पर प्लस माइनस 3 दोनों लेने पड़ेंगे। इसलिए मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया, इसलिए इंपॉर्टेंट लगाया, क्योंकि नॉर्मली बच्चा क्या करता है, खाली 3 लेता है, -3 लेता ही नहीं है वो। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अब आगे जो तुम सॉल्व कर लो, 2 इधर ले आओ, इसको खोल दो, सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लो। ठीक है सर, अब इसको कॉपी करो आप, फिर आगे बात करते हैं। देखो सर, ये तुम्हें बोल रखा है ABC 3 वर्टेक्स है, और जो वर्टेक्स है वो तुम्हारे इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं, जिसकी साइड तुम्हें बोल रखी A है, तो तुम्हें कुछ प्रूव करने के लिए दे रखा है। देखो सर बोर्ड पे एग्जाम्पल नंबर आपका 7, ये आपको दे रखा है ट्राइंगल, इसमें ये ABC तुम्हारे 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, X1 Y1, X2 Y2 और X3 Y3, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तुम्हें बोल रखा है उसने। जिसकी साइड जो है वो तुम्हें उसने A दे रखी है। तो सर सबसे पहले आप इसका एरिया जो है वो निकालोगे, तो 1/2 X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 1 1 1,
ठीक है सर। अब तुम ये सुन लो कि इस एरिया को डेल से भी रिप्रेजेंट किया था, इसको डेल बोलते हैं, डेल एरिया बोल रहे हैं, डेल बोल दो, ठीक है सर। अब जो तुम्हें प्रूव करना है ना उसकी एलएचएस देखो, तुम जो प्रूव करना है उसकी एलएचएस देखो, उसका थर्ड कॉलम देखो सर आप। तो उसका जो थर्ड कॉलम है वो उसने तुम्हें लिखा हुआ है 2 2 2, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा सर, इस 2 को इधर लेके आऊंगा तो ये बनेगा 2 डेल और ये होगा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब सर मैं इसको दोनों तरफ 2 से इंटू करूंगा, इसको 4 डेल लिखूंगा। 2 से इंटू क्यों कर रहा हूं अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो सर आपकी प्रॉपर्टी है कि जब 2 जब अंदर जाएगा तो किसी एक रो या कॉलम से इंटू होगा, तो मैं इसको इंटू करूंगा सर थर्ड कॉलम से। तो मेरे पास में आ गया सर 4 डेल इक्वल्स टू x1 y1 x2 y2 x3 y3 2 2 2। यहां तक समझ गए क्या, बोलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो सर, तो आपके पास आ गया 16 डेल स्क्वायर इक्वल्स टू x1 y1 x2 y2 x3 y3 2 2 2 इस पूरे का स्क्वायर। बोलो सर, ये चीज समझ गए क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और तुम जानते हो कि तुम्हारा जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और जो उसका एरिया होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर साइड ए है तो √3/4 a स्क्वायर होता है, यानी डेल बराबर हो गया √3/4 a स्क्वायर। ये वैल्यू आप डेल की यहां पुटअप कर दो तो 16 √3/4 a स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये पूरे डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, तो 16 इंटू ये हो गया 3a4/16 इक्वल्स टू पूरे डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। 16 16 कैंसिल और देख लो हैंस प्रूव्ड। चेक कर लो भाई, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए जी सर? Yes, sir. ठीक है सर, कॉपी करो। एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ो सर। पढ़ लिया सर? देखो Yes, sir. एग्जाम्पल 8 में क्या चेंज है वो सुन लो। सेम क्वेश्चन है, सेम। इस बार तुम्हें बोला गया कि ये जो ट्राइंगल है वो तुम्हारा एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी साइड्स जो है वो तुम्हें दे रखी है ए बी और सी, ठीक है। तो सर पहले तो आप यहां से यहां तक तो सेम चीज रखो, कोई चेंज ही नहीं है। अब सुनो ढंग से, अगर किसी ट्राइंगल की साइड तुम्हें ए बी सी दे रखी है तो तुम हीरोन्स फार्मूला लगाओ, सब जानते हो। फार्मूला होता है सर, सबसे पहले एस निकालते हो a + b + c/2, फिर तुम जब इसका एरिया तुम लिखते हो तो वो तुम्हारे पास होता है रूट s - a s - b और s - c। तो सर ये डेल बराबर तुम्हारे पास आ गया रूट s की वैल्यू डाल दो सर, तो a + b + c/2 ये हो जाएगा तुम्हारा a + b + c/2 - a, ये हो जाएगा a + b + c/2 - b, और ये हो जाएगा आपका a + b + c/2 माइनस का c। ये समझ गए क्या सर स्टेप? बोलो। Yes, sir. Yes. यहां ले लो सर आप एलशियम, तो सब में देखो 2 2 नीचे आ जाएगा, यानी a + b + c/2 हो गया। यहां 2 एलशियम लेते हो तो a + b + c - 2a हो गया। यहां 2 एलशियम लेते हो तो a + b + c - 2 भी हो गया, और यहां 2 एलशियम लेते हो तो a + b + c - का 2c हो गया। और अब ये वैल्यू जो डेल की है वो यहां पुटअप कर दो इस इक्वेशन में फर्स्ट में, यानी तुम लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो सर 16 हो गया, और ये डेल है तो डेल स्क्वायर रूट हट गया और तुम्हारे पास आता है a + b + c/2। ये करोगे तो b + c - a/2, इसको सॉल्व करोगे तो a - b + c/2, और ये सॉल्व करोगे तो a + b - c/2 इक्वल्स टू x1 y1 x2 y2 x3 y3
और 2 का डिटरमिनेंट का स्क्वायर। और सर देखो 2 और ये 2 और ये 2 इससे हो गए कैंसिल, हेंस प्रूव। चेक कर लो, बोलो जी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर। तो सर आपको सारे एग्जाम्पल समझा दिए एक एक। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी तुमसे डिस्कस कर लेता हूं ताकि ये तुम्हारा कोई डाउट रहे नहीं। कल अपन चैप्टर अगला स्टार्ट करें सीधा, ठीक है। देखो सर, पहला क्वेश्चन तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, सॉल्व कर लेना, ठीक है। दूसरा सवाल तुम्हें शो करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, तो तुम जब इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा सर, 0, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर प्रूव दैट दिस, तो वही सेम चीज, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर क्या कर दो, 0, तो ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी। चौथा सवाल, यूजिंग डिटरमिनेंट प्रूव दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर इफ दिस इक्वल टू दिस, तो तुम्हें क्या करना है सर, इस बार इसको 0 दिखाना है। कब, जब ये कंडीशन हो। तो सर आप इसका डिटरमिनेंट निकालो, उस डिटरमिनेंट में इस कंडीशन को यूज में लेना, तो तुम्हारा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। ठीक है सर, समझ गए क्या, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. पांचवें क्वेश्चन में तुम्हें सर लैम्डा की वैल्यू बतानी है और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो वही सेम चीज बराबर 0 कर दो। 6 क्वेश्चन में तुम्हें x की वैल्यू बतानी है, तुम्हें इसका एरिया दे रखा 35, तो ध्यान रखना प्लस माइनस 35 दोनों लेना, अभी तुम्हें समझा दिया था मैंने, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन सर, यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्टिसेस दिस आर द गिवन पॉइंट और कोलिनियर, तो वही एरिया निकाल लो सर आप, अगर 0 आ गया तो कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन, यूजिंग डिटरमिनेंट एरिया निकालो, ठीक है। 9th क्वेश्चन, के की वैल्यू बताओ सर, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो इसका एरिया 0 के इक्वल कर दो सर, और सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो। और 10वां क्वेश्चन वही है, x की वैल्यू बतानी है और ये पॉइंट क्या है तुम्हारे, कोलिनियर है, सॉल्व कर लो सर। 11वां क्वेश्चन देखो सर, वो भी यही है। 12वां क्वेश्चन में तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, अभी एक एग्जाम्पल कर दिया था, 2 पॉइंट दे रखे हैं, तीसरा मानोगे एक्स वाई और उसका डिटरमिनेंट यानी एरिया क्या लोगे, 0। और 13वां सवाल तुम्हें बताना है k और तुम्हें एरिया दे रखा है 4, तो वही तुम इसको क्या लोगे, प्लस माइनस 4 के इक्वल। बोलो सर, समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लो सर कॉपी कर लो, फिर मेरी तरफ से तो कंप्लीट है, क्योंकि इससे अगली जो एक्सरसाइज है वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। क्रैमर्स रूल तुम्हें पढ़ना है तो बोलो, पढ़ा दूंगा मैं तो। पढ़ा दो सर। पढ़ा दो सर। है बहुत इजी है, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारे किसी को ऑब्जेक्टिव में आ जाए ना तो तुम कर सकते हो। बता दूं क्या, Yes, sir. 5 मिनट का, खाली 5 मिनट का। बता दो सर। हाँ सर, बता दो। तो इसको कॉपी कर लो, फिर बताता हूँ। सर देखो, क्रैमर्स रूल बहुत इजी होता है, ये इक्वेशन सॉल्व करने के यूज में आता है, इक्वेशंस को सॉल्व करने के यूज में, बड़ा आसान सी चीजें। देखो सर जरा, जैसे आपके पास में लिखा हुआ है 2x + 3y = 7, 4x - y = तुम्हें दे दिया 7, और तुम्हें बोला x और y की वैल्यू बताओ बाई क्रैमर्स रूल। तो सर तुम्हें करना क्या है, तुम्हें निकालना है डी बोल लो या डेल बोल लो, इसमें निकालो डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट किसका, इनके कोएफिशिएंट का, 2 3 4 -1। सॉल्व कर लो सर, तो -2 -12 यानी -14। फिर तुम निकालो D1 या डेल1 बोल लो। तो क्या करो सर, यहाँ जो पहला कॉलम है ना, इसको हटा के ये वाली वैल्यू उतार दो, यानी 7 7 3 -1। ऐसे D2 निकालो यानी डेल2। तो इस बार क्या करो सर, दूसरा कॉलम यहाँ से हटा के और 7 7 यहाँ लिख दो, यानी 2 4 7 7। समझ में आया क्या, बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. सॉल्व कर लो सर इसको, तो ये हो गया -7 -21 यानी कि -28। ये हो गया तुम्हारा पास कितना सर, 14, माइनस का हो गया 28 यानी -14। अब x जो होता है वो होता है D1/D, और जो y होता है वो होता है D2/D, यानी D1 -28/-14 यानी कि 2, और -14/-14 यानी 1। क्वेश्चन खत्म, आंसर खत्म। बोलो सर, समझ में आया क्या क्रैमर्स रूल। Yes, sir. सर बस इतना ही है क्या? हाँ जी, क्या बोल रहा है भाई, विभोर सर क्या बोल- इतना ही है बस? हाँ, अब 3/3 का भी ऐसे ही है, वो सुन ले। जैसे मान ले तेरे पास में 2x + 3y + 4z = तुझे दे दिया 7, x + y + z = तुझे लिख दिया
6 और तेरे को दे दिया 3x माइनस 2y प्लस का z इक्वल टू दे दिया, तो ये कुछ भी 7 और ये 17 लिख दिया और बोले x y z बता। तो पहले लिख d, तो d तेरे पास हो गया 2 3 4 1 1 1 3 माइनस 2 1, ये तेरा d हो गया। अब d1 निकालना है तो पहला कॉलम हटा और ये वैल्यू लिख 17 6 7 3 1 माइनस 2 4 1 1। फिर d2 निकालना है तो यहां से सेकंड कॉलम हटा और ये वैल्यू लिख, यानी 2 1 3 17 6 और 7 4 1 और 1। फिर d3 निकालना है तो यहां से तीसरा कॉलम हटा और ये वैल्यू लिख, यानी 2 1 3 3 1 माइनस 2 और तेरा 17 6 और तेरा 7। और इनको कैलकुलेट कर ले, इनको सॉल्व कर ले। अब इसमें प्रॉपर्टीज काम में ले लेना, को छोटा छोटा कर लेना, खोलना तो पड़ेगा, सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो अब इस बार तेरे पास जो x की वैल्यू होगी वो तेरे पास होगी d1 अपॉन d, y तेरे पास होगा वो होगा d2 अपॉन d और z तेरे पास होगा वो होगा d3 अपॉन d। तो सर ये ज्यादा यूज इसके लिए है, 2/2 तो फिर भी कर लोगे, 3/3 बड़ा होता है, तो इसमें बड़ी काम शानदार चीज है, समझे क्या? बोलो यस सर। अब Yes, देखो sir. सर, जैसे तुमने 10वीं क्लास पढ़ी है तो 10वीं क्लास के अंदर अगर कोई दो इक्वेशन तुम्हारे पास होती थी तो उसको सॉल्व करते थे तो या तो यूनिक सॉल्यूशन आंसर आता था, या तुम्हारे पास में नो सॉल्यूशन आंसर आता था, या तुम्हारा मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आंसर आता था। 3 केस हुआ करते थे, याद कर लो। तो वो सेम Yes, चीज sir. यहाँ पर है, वही सेम चीज यहाँ पर है। अगर तुम्हारे पास में, अब यहाँ कैसे पता चलेगा कि यार यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है? तो सुनो ढंग से, अगर तुम्हारे पास में जो d है वो नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको बोलते हैं सर यूनिक सॉल्यूशन। जैसा कि तुम्हारा ये सवाल है, तुम्हारा ये क्वेश्चन है, इसमें d नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होता है जो तुम्हारे बोर्ड पे कर रखा है मैंने। फिर आता है तुम्हारे पास में, अगर मान लो d तुम्हारा 0 आ गया तो तुम्हें कैलकुलेट करने d1 d2 d3, d1 d2 d3, ठीक है सर। अगर मान लो इन तीनों में से कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0 हो गया, इन तीनों में से कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0 हो गया, भले दो नॉट इक्वल टू 0 या तीनों नॉट इक्वल टू 0, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कोई भी एक अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो सर इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। और अगर d1 भी 0 आ गया, d2 भी 0 आ गया, d3 भी 0 आ गया तो सर ये तुम्हारे पास होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये बच्चों तुम जो साइंस वाले हो तुम्हारे बड़े काम की चीज है, और तुम्हारे क्वेश्चन जेई में डायरेक्ट आते हैं कि यार अगर d 0 है d1 0 है तो क्या होता है और क्या नहीं होता है, तो उनके काम की चीज है तुम्हारे, तुम्हारे काम की चीजें पढ़ी, ठीक है? हो गया सर, क्रैमर्स रूल इतना ही होता है, 4th एक्सरसाइज खत्म, जो कि तुम्हारे कोर्स में नहीं है। इक्वेशन में काम नहीं ले सकते? हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम में नहीं ले सकते इसको? नहीं सर, ये लीनियर इक्वेशन में काम में आता है, खाली क्वाड्रेटिक में काम में नहीं आता, ठीक है? 4th एक्सरसाइज हो गई है। अगर तुम्हें किसी को करने की इच्छा है तो वो कर सकता है, उसकी मर्जी है। ऐसे सर 5वीं एक्सरसाइज भी है होमोजीनियस इक्वेशन, पर वो तुम्हारे काम की चीज नहीं है। तुम्हें किसी को पढ़नी हो तो मेरे को फोन कर लेना, वर्बली समझा दूंगा, 2 मिनट की है, ठीक है? ठीक है भाई, यस सर। चलो लिख लो। Yes, sir. हाँ क्या बोल रहा है?